अब ये फैशन हो गया। देखिए, ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, वो अम्बेडकर को न माने ये अलग की बात है। हाँ भाई, तो राइट है, संविधान में राइट दिया गया। अम्बेडकर का जो है अपमान किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। क्या गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर लगभग 6-7 बार उन्होंने नाम लिया, कह रहे हैं कि ये अम्बेडकर नाम लेना जो है फैशन हो गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं DK News 24 सच की राह। आज हम बात करेंगे गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो सदन में अम्बेडकर 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 का नाम लेकर उन्होंने कहा है कि आजकल ये फैशन हो गया है। अगर इतना बार नाम भगवान का लिया जाए तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। इस मुद्दे को लेकर देश में जगहों जगहों पर धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं बीजेपी कार्यालय पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं रोडों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और विपक्ष के कलम के बादशाह कहे जाने वाले एडवोकेट यशवंत भारती जी, जो गोरखपुर ज़िले के सहजनवा तहसील में काफ़ी दिनों से जो है प्रैक्टिस करते हैं, और इन्होंने एक किताब लिखा है, जानिए कैसे बना भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया, डॉक्टर अंबेडकर। जो किताब ज़्यादा लोग उसको पसंद किया, और इनका बहुत ज़्यादा जो है चर्चा होता रहता है। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। और हम आज गृह मंत्री के इन्हीं लाइनों पर जो है हम इनसे बात करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। चैनल देखने वाले साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार सबको। आज के डेट में जो इस समय पूरे भारत में आक्रोश बना हुआ है, जितने बहुजन समाज के या अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, सारे में आक्रोश बस हुआ है कि अंबेडकर का जो है अपमान किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। क्या गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर लगभग 6-7 बार उन्होंने नाम लिया, कह रहे हैं कि ये अम्बेडकर नाम लेना जो है फैशन हो गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि माननीय अमित शाह जी जो इस देश के गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान देना उचित नहीं है। अम्बेडकर 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 कहना, जो उन्होंने कहा कि अब एक फैशन बन गया है। देखिए, अम्बेडकर को दलित, शोषित, गरीब, वंचित समाज के लोग अपना मसीहा मानते हैं। लगभग 85 जितने, मतलब 85 हैं, जितने 85 में आते हैं, सभी लोग उनको अपना मसीहा मानते हैं। बाबा साहेब को दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग अपना मसीहा मानते हैं, उनको अपना भगवान भी मानते हैं। और माननीय गृह मंत्री के द्वारा अगर ये कहा जाए कि अब ये फैशन हो गया है, मानवर अब ये फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। देखिए, उनका जो ये विचार है, जो उन्होंने ये बात सदन में कहा कि इतना अगर नाम वो भगवान का लेते तो 7 जन्मों का उनको कि स्वर्ग मिल जाता। तो कहने का मतलब ये कि गृह मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान देना, ये डॉक्टर अंबेडकर का ही अपमान नहीं है, ये गरीब, शोषित, वंचित समाज का जो तबका है, जो डॉक्टर अंबेडकर को भगवान मानते हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, जिस डॉक्टर अंबेडकर ने अर्श से लेके फर्श तक ले संघर्ष किया, और उन संघर्षों की बदौलत गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोग आज इस पायदान पे खड़े हैं। उनके सम्मान में आप देख रहे हैं कि पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, गृह मंत्री का पुतला फूंका जा रहा है, और इस तरह का बयान देना उचित नहीं है। यह बहुत बड़ा अपमान है, और गृह मंत्री के द्वारा ऐसा बयान देना ठीक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप कि ऐसे बयान में अंबेडकर का किस तरह से अपमान हुआ है? आप इसका जो है अम्बेडकर अम्बेडकर जितनी बार कहे हैं कि वह फैशन हो गया है, आप संधि विच्छेद करिए, आखिर किस तरह से, कैसे अपमान हुआ? देखिए, माननीय गृह मंत्री ने जो कहा कि मानवर अब ये फैशन हो गया है, ये जो शब्द है ना कि अब ये फैशन हो गया, देखिए
ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, वो अम्बेडकर को न माने ये अलग की बात है। हाँ भाई, तो राइट है, संविधान में राइट दिया गया, जो जिसको माने या ना माने। हाँ, लेकिन ये कहना कि मानवर अब ये फैशन हो गया है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, देखिए गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए फैशन नहीं है। उनके लिए फैशन हो सकता है, वो अम्बेडकर को न माने वो अलग की बात है। उनके क्या बोला, पार्टी के लोग अम्बेडकर को न माने, भाई उनकी विचारधारा अलग उनकी हो सकती है। विचारधारा है, लेकिन इस तरह का बयानबाजी देना, इस तरह का बयान देना, वो भी सदन में, वो भी सदन में, राज्यसभा में वो भी बयान दे रहे हैं कि अब यह फैशन हो गया है। देखिए ये फैशन नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए किया, आज तकले किसी ने उतना काम नहीं किया, तो ये फैशन थोड़ी ना है। डॉक्टर अम्बेडकर को लोग भगवान मान रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को लोग अपना मसीहा मान रहे हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर लोग चल रहे थे, फैशन थोड़ी ना है। लेकिन गृह मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। वह एक जिम्मेदार पद है, गृह मंत्री का पद होता है कि बहुत ही जिम्मेदारी का पद होता है, और इस तरह का बयान देने के बाद ये स्पष्ट रूप से सामने आता है कि भाजपा के लोग, खासकर गृह मंत्री जी की सोच डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति क्या है। जैसा कि गृह मंत्री जी द्वारा अम्बेडकर अम्बेडकर जो फैशन कहे भी हैं, और उसके बाद उन्होंने ऐसे शब्दों का उच्चारण किए हैं कि इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया जाए तो 7 जन्मों तक शायद स्वर्ग मिल सकता है। तो क्या इसमें कहाँ तक सच्चाई है, आप बता सकते हैं कि या हकीकत में ऐसा है कि इतनी बार अगर भगवान का जो है नाम लिया जाए तो ये स्वर्ग और नरक क्या होता है सर? इसको पहले कन्फ्यूजन है स्वर्ग हमें। नरक तुम फाइनल कर देते थे। देखिए स्वर्ग और नरक का ये जो प्रोपेगेंडा है, ये पाखंडियों के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, और इसी प्रोपेगेंडा पर ये भाजपा के लोग काम करते हैं। और इसी विचारधारा के आधार पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर इतनी बार लोग भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का उनको स्वर्ग मिल जाता। देखिए गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को स्वर्ग की लालसा नहीं है। अगर स्वर्ग की लालसा जिनको है, अमित शाह जी उनको स्वर्ग उपलब्ध कराएं, उनको स्वर्ग में भेजने का काम करें। गरीब शोषित वंचित समाज के लोग चाहते हैं कि हम लोगों को जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी से मुक्ति मिले, जो शिक्षा है, जो बेकारी है, जो इस देश में भुखमरी है, जो भ्रष्टाचार है, इससे और मुक्त होना चाहिए। लेकिन ये 7 जन्मों का जो स्वर्ग की बात लोग करते हैं, देखिए हम लोगों को स्वर्ग नहीं चाहिए। जिनको स्वर्ग देना है वो अमित शाह जी स्वर्ग दें उनको। हम लोगों को जो गरीब शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनको हर चीज़ में क्या चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। हमारे लोगों को जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी चाहिए, जो लोग शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं उनको शिक्षा चाहिए, जिन लोगों को बढ़िया भोजन नहीं मिल पा रहा है उनको अच्छे से भोजन चाहिए, हमको सुरक्षा नहीं मिल पा रही हमको सुरक्षा चाहिए, हमको स्वर्ग की लालसा वो लोग नहीं दिखा में। रह गई बात कि अगर इस तरीके से वो लोग अगर अम्बेडकर के जगह अगर वो लोग भगवान का नाम लेते हैं, देखिए भगवान का नाम लेने से भी कोई स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। ये तो एक छलावा है, धोखा है जो पाखंडियों के द्वारा फैलाया गया है। आप देखते हैं कि तमाम जगहों पर ठीक है ना, लोग कीर्तन कराते हैं, रामायण कराते हैं, कथा वार्ता होता है, तमाम भागवत कथा होता है, क्या लोगों को स्वर्ग मिल रहा है? कहीं स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग नरक सब यही है। और जो लोग स्वर्ग नरक की बात करते हैं कि स्वर्ग और नरक की जो लोग बात कर रहे हैं, ये गरीब शोषित वंचितों के साथ छलावा कर रहे हैं। और माननीय गृह मंत्री के द्वारा ये बयान देना कि अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का, आप बताइए, एक जन्म तो कोई देखा नहीं, एक जन्म की जो काया है वो मिटी नहीं रही है। इस जन्म में जो भुखमरी है, जो बेकारी है, जो शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उसकी व्यवस्था तो आप दूर नहीं कर पा रहे हैं और 7 जन्मों की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा इस तरह से बयानबाजी जो है ठीक नहीं है, ऐसा एडवोकेट यशवंत भारती जी का कहना है। लेकिन सर एक और हमारे मन में एक जो है चल रहा है कि इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया जाए, जितना बार उन्होंने कहा है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, तो क्या अम्बेडकर भगवान से भी बड़े हैं? आखिर भगवान से तुलनाएं कर रहे हैं। देखिए गरीब शोषित वंचित समाज के लिए, गरीब शोषित वंचित समाज के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अपने 4 बेटों को कुर्बानी दी,
ठीक है ना, अपनी पत्नी को खोया, अपनी पूरी जिंदगी इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो अर्थ से लेकर फर्श तक संघर्ष किया और जो लोगों को हक और अधिकार दिलाया, इसके आधार पर गरीब शोषित दलित वंचित समाज के लोग डॉक्टर अंबेडकर को भगवान मानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, माननीय गृह मंत्री जी के लिए डॉक्टर अंबेडकर कुछ भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन गरीब शोषित वंचित समाज के लिए डॉक्टर अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं है। और दलित शोषित वंचित समाज के भगवान के ऊपर इस तरह का टिप्पणी करना, उस महापुरुष के ऊपर टिप्पणी करना जिस महापुरुष ने इस भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया, ये बहुत बड़ा गलत है और माननीय गृह मंत्री जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। स्वर्ग नरक के बारे में जो अमित शाह जी ने कहा कि अगर अंबेडकर इतना बार लोग भगवान का नाम लेते तो उनको स्वर्ग मिल जाता, तो मैं सदगुरु कबीर ने एक सदगुरु कबीर की एक वाणी है कि पंडितवाद बदी सो झूठा, राम कहे जगत गति पावे, खाण कहे सो मीठा। तो कबीर साहब कहते हैं कि हे पंडित, तुम्हारा सारा वेद शास्त्र क्या है? झूठा है। अगर राम राम कहने से भगवान ने, देखिए हम सेम बता रहे कि राम राम कहने से अगर कोई भवसागर पार हो जाता है तो खाण यानी चीनी चीनी कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए, और ऐसा नहीं होता है। इसलिए हे ब्राह्मणों, तुम्हारा सारा वेद शास्त्र झूठा है। अब माननीय अमित शाह जी ने जो कहा कि अगर इतनी बार लोग भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का उनको स्वर्ग मिल जाता। जिस स्वर्ग की लोग बात कर रहे हैं वो स्वर्ग कहाँ है? जो इनके वेद पुराण ग्रंथों में स्वर्ग की लोग बात करते हैं वो स्वर्ग कहाँ है? देखिए, ना कहीं स्वर्ग है ना कहीं नरक है। जो स्वर्ग नरक कहीं है वह इस धरती पर है। रह गई बात अमित शाह जी की, तो वो देश के गृह मंत्री हैं और अमित शाह जी को इस देश के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि इस तरह का अपमान डॉक्टर अंबेडकर का उनको नहीं करना चाहिए, और अमित शाह जी को देश से माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने जो ये बयान दिया है ये बयान गलत है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो देखिएगा अभी आने वाले दिनों में अभी और धरना प्रदर्शन होगा और ज़्यादा लोग रोड पे उतरेंगे, और दलित शोषित वंचित समाज के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा हो गया कि माननीय गृह मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान दिया जा रहा है। वो भी देश के गृह मंत्री हैं, और ऐसे गृह मंत्री जी की अगर सोच है तो आप सोच लीजिए कि गरीब शोषित वंचित समाज के लोग कहाँ जाएंगे और उनके लिए ये लोग क्या करेंगे। अगर डॉक्टर अंबेडकर जैसा महापुरुष पर ऐसे अपमानजनक बात बोल रहे हैं कि अगर इतनी बार लोग अगर भगवान का नाम लेते तो उनको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। बताइए, गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए डॉक्टर अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं है। और अमित शाह जी को इस देश से जो डॉक्टर अंबेडकर का उन्होंने अपमान किया है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। भारतीय संविधान रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब का जो इस तरह से सदन में अपमान किया गया, ऐसा बयान जो है माननीय गृह मंत्री जी को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर नहीं लिखे बल्कि भारत के प्रथम कानून मंत्री भी रह चुके, आरबीआई के संस्थापक कहे जाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, आप उनके बारे में इस तरह से ऐसे जो है शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं कि अम्बेडकर इस तरह से नाम लेना जो है फैशन हो गया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखते रहें DK News 24 सच की राह। नमस्कार।